नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहब नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जैसा सभी जानते हैं कि बिहार में चुनाव होने वाला है और बिहार में चुनाव होने के लिए बहुत चंद महीने बाकी हैं, इसलिए मोदी जी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। जब विदेश से लौट के आए और लौट के आने के बाद पहलगाम हमला हो गया तो उसके बावजूद भी वो बिहार की रैली में गए और रैली में जाने के बाद थोड़ा बयानबाजी राजनीतिक कम किए, लेकिन इनके बावजूद भी उस मंच से तमाम अन्य नेताओं ने राजनीतिक बयानबाजी की। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, ये भी एक मिस्ट्री है अपने आप में। तीसरे नंबर की पार्टी हो और जब चाहे तब मुख्यमंत्री बन जाए, जिसके साथ चाहे उसके साथ मुख्यमंत्री बन जाए। नहीं तो बाकी राज्यों में दूसरे तीसरे नंबर की जो पार्टी होती है वो डिप्टी सीएम या कैबिनेट मंत्री तक रह पाती हैं। ये एक ऐसे पार्टी है और ऐसे नेता हैं, चाहे भले ही तीसरे नंबर पे रहें, हमसे दो लोग ज़्यादा सीटें पाए हों, उनके दो लोग के विधायक ज़्यादा हों, लेकिन जब चाहें तो सब ये मुख्यमंत्री यही बनेंगे और जिसके साथ चाहें उसके साथ बनेंगे। दोनों लोग उनको पूरी बाहें फैला के उनका स्वागत करते हैं, उसी का उनको लाभ मिलता है। जब भाजपा के साथ रहते हैं तो भाजपा ज़्यादा बार्गेनिंग उनके साथ कर नहीं पाती, क्योंकि भाजपा को लगता है कि यार ये चला जाएगा लालू के पास, और लालू जी भी ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर पाते, उनको लगता है यह चला जाएगा भाजपा के पास। मोदी जी भी उन पे कंट्रोल नहीं कर पाए। हालांकि अब बार बार नीतीश कुमार एक बयानबाजी कहते हैं, और बयानबाजी क्या करते हैं पहले इस वीडियो को देख लीजिए। तो एक ही साथ रहे हैं और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला, और यहीं बैठे हुए हैं। अब इन्हीं से पूछिए तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है, और उस सबको इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। पहली बार 2005 में कितना बढ़िया से लड़े थे, ये तो साथी थे, अध्यक्ष थे हमारे पार्टी के, तो इसीलिए एक एक तरह से काम हुआ। और अब तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं और सारा काम आप सब लोगों के लिए हित में करेंगे। इसलिए हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि अब चुनाव होने वाला है, हम लोग काम कर रहे हैं और आप केंद्र सरकार के द्वारा इतना बड़ा सहयोग हो रहा, सब मिलकर के बिहार खूब आगे बढ़ेगा, खूब आगे बढ़ेगा। इस वीडियो में नीतीश कुमार जी बार बार एक ही बात दोहराते हैं, अब हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, अब हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, मतलब भाजपा को छोड़ के नहीं जाएंगे। इसमें भी बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है। नीतीश कुमार जो ही कहते हैं कि हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, तो जताना चाहते हैं कि अगर हम आपको छोड़ के चले जाएंगे तो आप किसी भी घाट के नहीं रहेंगे, आपकी सरकार भी नहीं बनेगी, और आप जो सरकार में अभी कैबिनेट मंत्री डिप्टी सीएम बना ले जा रहे हैं, ये डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री भी नहीं बना पाएंगे अगर हम चले जाएंगे लालू जी के साथ। तो ये डराते हैं, धमकाते हैं, और ये सत्य भी है। जब उनके साथ चले जाएंगे तो भाजपा राजनीति से बाहर हो जाती है, और बाहर हो जाएगी तो जब चुनाव होगा, अगर गठबंधन में उनके साथ चुनाव लड़ लिया तो भाजपा कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं बचेगी, भाजपा के पास जनाधार नहीं बचेगा। क्योंकि वहाँ का तेली समाज जो है उसको अगर देखा जाए तो पिछड़े में शामिल नीतीश कुमार जी ने ही किया था। नीतीश कुमार की ही देन है कि आज वहाँ तेली समाज अति पिछड़े में है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात होती तो यूपी में जैसे वो पिछड़ों में रखा है और पिछड़ों में रख के हिस्सेदारी को मार लेता है, ठीक उसी प्रकार से बिहार में भी मार लेता। आज 243 विधानसभा में भी अगर 9 विधायक समाज के हैं तो नीतीश कुमार की बदौलत है, क्योंकि अति पिछड़े में शामिल करा के राजनीतिक अधिकार के लिए सचेत कर दिए। नहीं तो उत्तर प्रदेश की तरह अगर स्थिति होती तो जैसे यहाँ भाजपा के पिछड़गू है अपना समाज, भाजपा के प्रति समर्पित है अपना समाज, वहाँ भी 403 विधानसभा होते हुए भी 2 विधायक बना पाता है, वहाँ 243 में 9 है। अंतर है ये। लेकिन हाँ, ये भी सत्य है कि जिस प्रकार से लालू जी के बेटे तेजस्वी यादव ने एक समाज के विधायक को जिस प्रकार से प्रमुख महासचिव बना के उनको प्रमोट किए और बराबर चेयर देते हैं, सम्मान देते हैं, सरकार बनेगी तो कैबिनेट मंत्री भी बनाएंगे, इससे जगजाहिर होता है कि समाज की वैल्यूएशन को वो समझ रहे हैं और समाज को वो आगे ले जाएंगे। वो चाहते हैं कि समाज उनको वोट करे। लेकिन नीतीश कुमार ने भी समाज के साथ न्याय किया है, ये बात सत्य है। भाजपा ने न्याय नहीं किया है। भाजपा तो कभी न्याय कर ही नहीं सकती, क्योंकि भाजपा
एक ब्राह्मणवादी विचारधारा की पार्टी है, वो इनडायरेक्टली पीछे से हाथ फैला के अपने सारे आपके अधिकार छीन लेगी। आप उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, आप देख लीजिए ईडब्ल्यूएस लागू होने के बाद कोई भी भर्ती में आपके मेरिट उनसे कम जा रही कि ज़्यादा जा रही, इस पर देख लीजिए। आपसे कम नंबर लाके भी वो सेलेक्ट हो रहे हैं, आप ज़्यादा नंबर लाके भी सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। यही ईडब्ल्यूएस की खामी थी और लाने वाले आप ही के नेता मोदी जी थे, जिसके नाम पे आप लट्टू मचाए रहते हैं। तो सोचना आपको है। और नीतीश कुमार जी जब जब कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, तब तक संदेश छिपा होता है कि हम चले जाएंगे। और बार बार कह रहे हैं कि हम 2005 से आप ही के साथ थे, 2-3 बार इधर गड़बड़ा गए। और बताइए, जो नेता जिसने नेता बनाया जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, उनके भी नीतीश कुमार नहीं हुए, उनको भी लास्ट टाइम में बाहर निकाल दिए। ललन कुमार को इशारा करके बता रहे हैं कि इन्हीं के वजह से हम चले गए, मतलब अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, मोदी जी के सामने सफाई दे रहे हैं कि इसी लल्लन जी के वजह से मैं चला गया, इनको अध्यक्ष बनाया था और इन्होंने जाके बात की, गठबंधन किए और बाद में जब इनको लगा उल्टा पुल्टा हो रहा है तो वापस आ गए। मतलब सीट भी मेरी और पट भी मेरी, मतलब मैं अगर चला भी जाऊंगा और वापस भी आ जाऊंगा तो मेरी गलती नहीं है, मेरी नीयत पे संदेह मत करिए। इतने बड़े नेतागिरी हैं राजनेता। इस तरह के राजनेता होने से तीसरे नंबर की पार्टी के बावजूद भी मुख्यमंत्री बनते हैं, इस बात को भी समझना पड़ेगा और अपने समाज के लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि तुम्हारा हक और अधिकार कौन छीन रहा है और तुम्हारा हक अधिकार कौन दे सकता है, इसको भी पहचानने की ज़रूरत है।